हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये सैमसंग की एलईडी टीवी। एक्चुअली ये जो सैमसंग की एलईडी टीवी है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट की। यानी आप अगर टीवी चला रहे हो तो ये चलने के बाद कुछ देर के बाद फिर वो स्टैंड बाई मोड में चली जाएगी, फिर रीस्टार्ट होगी अपने आप। तो आखिर ये जो प्रॉब्लम है रीस्टार्ट की, ये प्रॉब्लम बहुत जगह से हो सकता है। कुछ कुछ सेटों में आपको पावर सप्लाई से भी मिल सकती है कि पावर सप्लाई की जो आउटपुट है एम्पियर उसकी कम होने से भी ऐसी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर पावर सप्लाई जो एसटीआर वाली होती है वो एसटीआर की वजह से ही ज़्यादा होती है, यानी पावर सप्लाई के। लेकिन यहाँ पर हमारी जो है एसटीआर की प्रॉब्लम नहीं है, वो एसटीआर नहीं है क्योंकि इस पर मॉसफेट है और इसकी नीचे लगी हुई एसएमडी मॉसफेट है। दोस्तों, इसमें कोई किसी ने 12 वोल्ट की ड्राइवर से शायद इसकी बैकलाइट को चेंज किया गया है। शायद मतलब चेंज किया ही गया है। और ये चेंज करने के बाद या करने से पहले ये अभी प्रॉब्लम है कि इसको चलाने से ये चलती है और चलने के बाद कुछ देर में या संग संग इसका अपना मर्जी के मुताबिक ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम होती है। तो रीस्टार्ट प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सैमसंग की एलसीडी हो या एलईडी हो, आप इस ट्रिक्स अपनाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। ये मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, ये ट्रिक एक है जो कि ये ट्रिक अपनाने से आपकी प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले आप देख ले कि हमारा ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो रहा है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोलकाता, और ये कोलकाता 26/1 से स्टार्ट होगा और 30/1 को समाप्त होगा। ये ट्रेनिंग में सिर्फ 2 सीट खाली है, यानी 13 मेंबर हो चुके हैं। 2 मेंबर को और लेना है। 2 मेंबर होने से ही इसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग नेक्स्ट ट्रेनिंग कोलकाता में स्टार्ट होगी मार्च महीने की। उसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, डेट निकलने से मैं आपको डेट बता दूंगा। यानी हमारी नेक्स्ट कोलकाता में जो ट्रेनिंग होगी 26 की बाद, वो होगी मार्च महीने में। और हमारी इसके बाद कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होता है, बहुत सारे की प्रश्न होता है। तो बांग्लादेश के लिए देख सकते हो कि बांग्लादेश में 016153435557 ये बांग्लादेश का नंबर है। बांग्लादेश में जो ट्रेनिंग होगा वो बांग्ला भाषा में होगा और इसका बुकिंग जो है मिस्टर अनवर करते हैं और ये ट्रेनिंग फरवरी महीने में होगी। ये ट्रेनिंग होगी हमारी फरवरी महीने में बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के लिए जो आदमी अपना बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर जाकर जल्दी से अपना सीट बुक करा ले। अब हमारा जो ट्रेनिंग होगा फर्स्ट टाइम जो हैदराबाद में, इस हैदराबाद में आपको दिख रहा होगा 707555380339। ये हमारी 25 से लेकर 28 तारीख की ट्रेनिंग होगी। हमारी मुंबई में ट्रेनिंग होगी जो कि आपको दिख रहा होगा 8/2/2021 से 11/2021 तक। ये हमारा ट्रेनिंग जो है मुंबई में 9867974249, ये मिस्टर अशोक धानु। आप यहाँ पर जाकर ऑल जो ट्रेनिंग का डेट दिखाई दे रहा है उस फ़ोन नंबर पर आपको जहाँ सुविधा होगा वहाँ फ़ोन करके अपना सीट चाहे तो बुक करा सकते हैं। सिर्फ कोलकाता के लिए हमारे पास कॉल करना होगा। आपको याद रखना होगा, सिर्फ कोलकाता के लिए इस नंबर पे कॉल करने से आपकी सीट बुक हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या है। ये स्टेप बाय स्टेप इसका कोई मसला नहीं है, इसमें एक ट्रिक है और ये जो ट्रिक आप अपनाओगे तो ये 100% सक्सेस है। जो ट्रिक को जानते हैं वो तो उनके लिए अच्छा बात है। ये हमारा वीडियो जो न जानने वाले के लिए है, ये याद रखना। पहले हमारा बात है कि जो जानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है। अब हम यहाँ पर एक बार आपको लाइन देकर दिखाएंगे और लाइन दिखाने के बाद तब आप प्रॉब्लम को सही से देखने के बाद जज करना। यहाँ पर ये सेट चालू हुआ और चालू होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ये हमारा
सेट चालू होकर ब्लिंक हो रहा है और फिर हमारा सेट बंद होकर फिर ब्लिंक कर रहा है। मतलब ये कभी कभी देखिए दोस्तों, ये फिर हमारा सेट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर फिर चालू हुआ और चालू होने के बाद फिर बंद हुआ, ये फिर चालू हुआ, इस तरह से रीस्टार्ट की। ये हमारी प्रॉब्लम है। कभी कभी हो सकता है ये चालू भी हो जाए, चालू होने के बाद 10-15 मिनट के बाद आपको ये प्रॉब्लम फिर दिखाई दे। तो आपको एक ही ट्रिक अपनाना है। इस पावर सॉकेट में यहाँ की सॉकेट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, ये आपको यहाँ दी गई है और यहाँ पर आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमको पी ऑन, पावर ऑन, यानी 5-6 नंबर जो है पिन को पावर ऑन दिखाई दे रहा है। इस पावर ऑन की तार को क्या करेंगे, हम कट करेंगे और कट करने के बाद हम यहाँ पर इस बोर्ड में कहीं पर भी 5.1 या 5 वोल्ट ये हमको प्रेजेंट मिलेगा और ये प्रेजेंट मिलने के बाद हम वहाँ पर उस वायर को क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये हम लोग देख लें। तो दोस्तों हमने ये 6 नंबर वायर को यानी पी ऑन को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसको हमने कट करके यहाँ से निकाल दिया। यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमने इसको यहाँ पर निकाल कर चलाया और आने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी 5 वोल्ट जो है कहाँ पर प्रेजेंट मिल रही है। दोस्तों हमारी जो ट्रेनिंग होती है फुल A to Z प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का बोलने का मतलब है थ्योरी भी मिलना और थ्योरी मिलने का मतलब है प्रैक्टिकल नहीं मिलना, ये आपको याद रखना होगा। और हमारी जो ट्रेनिंग ये फुल 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, कंटिन्यूस सुबह से लेकर देर शाम तक चलती रहती है, 5 दिन लगातार 5 डे। पावर से लेकर, मदरबोर्ड से लेकर, फर्मवेयर से लेकर, स्मार्ट बोर्ड जेटेक से लेकर और पैनल की ऑल प्रॉब्लम लेकर ये समाप्त होती है। आपको याद रखना होगा A to Z, कोई चीज मिसिंग नहीं, फुल प्रैक्टिकल। और ये ट्रेनिंग जो होता है हमारा एक होटल में ही होता है, कोई हमारी वर्कशॉप पे नहीं होती है। ये फुल एकदम सिक्योर ट्रेनिंग और ट्रस्टेड ट्रेनिंग होती है। अब हम यहाँ पर इस वायर को कटा हुआ यानी कौन सा दोस्तों, पी ऑन, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग आप ही लोग से पूछकर आगे बढ़ता है, आप लोग बोलते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना होगा, एक बार ये ऑन हुआ, काटने के बाद ऑन हुआ। हो सकता है आप अगर इसको खाली काट दोगे ना तो ऑन हो जाए, फिर भी आप काट कर छोड़ भी सकते हो। काटने के बाद भी अगर ऑन नहीं हुआ तब ये मॉडिफाई आप कर सकते हो, ये ट्रिक अपना सकते हो। काटने के बाद देखिए ये हमारा ऑन हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये काटने के बाद ही हमारा ऑन हो गया। ये जो पियोन मैंने काट दिया और काटने के बाद ये सेट हमारी चालू हो गई, यहां दिख रहा होगा आपको। ये सेट हमारी एकदम पी ऑन काटने के बाद चालू हो गई। इससे पहले क्या हो रहा था, ये ऑन ऑफ कर रही थी, यानी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। ये कुछ सेट में अगर काटने के बाद भी अगर ना हो, ये अधिकांश सेट में काटने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर आपको इस 5 वोल्ट में आपको क्या करना होगा, इसको सोल्डर कर देना होगा। इससे आप सोचोगे कि सर इसका स्टैंड बाय काम नहीं करेगा क्या, तो ये स्टैंड बाय ऑल टोटल फंक्शन ये काम करेगी। ओके दोस्तों, ये ट्रिक आप अपना के चलोगे, क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है, सैमसंग LCD हो या LED हो।